नर सेवा नारायण सेवा अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस मार्ग पर चलकर वो खुद अपने आप में नर सेवा नारायण सेवा का पर्याय बन जाते हैं। हमारे साथ है रितु सिन्हा, जो चलाती है दीदी की रसोई और तमाम वह काम जो समाज के उत्थान में काम आते हैं। उनका उल्लेखनीय योगदान है। दिखने में सादा बिल्कुल और उच्च विचारों का एक संग्रह जिनका नाम है रितु सिन्हा, और उन्होंने बीते 2 दशकों से भी ज्यादा लगातार समाज की सेवा की है। आइए जानते हैं क्या क्या मील के पड़ाव उन्होंने तय किए और रूबरू करवाते हैं उनकी जनसेवा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। रितु जी, पहले अपना परिचय दीजिए संक्षेप में। नमस्कार सर, मैं रितु सिन्हा नोएडा से, और मैं दीदी की रसोई के ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ। और हमारी दीदी की रसोई चलती है नोएडा में और 12 ब्रांची हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे दीदी की रसोई में निःशुल्क सेवा है। आपने जैसे कहा कि नर सेवा नारायण सेवा, ये सच्चाई है कि हम उन बच्चों को सेवा करते हैं, उन बच्चों को भोजन देते हैं कि जिन बच्चों को सुबह से शाम हो जाती है उनको भोजन मिलती ही नहीं है। आप कब से भोजन करवा रहे हैं और अब तक कितने लोगों को करवा चुके हैं? मैं आपको बता दूं कि 2015 से ये चल रही है हमारी संस्था, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कराना मैं उचित नहीं समझी कि क्या इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, जिस कारण मैं चलाती रही, करती रही सेवा। लेकिन कुछ लोगों की प्रेशर आया कि नहीं, आप इसको रजिस्ट्रेशन करा लो तो अच्छा रहेगा। तो ये 2021 में इसका मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, और उसके बाद ये आगे मतलब चलना और स्टार्ट अच्छा हो गया। तो ये हमारे धीरे धीरे करते करते अभी मैं जस्ट गंगा सागर जाकर मैं वहाँ एक दीदी की रसोई खोली, वहाँ 4 दिन रहकर हमने चलाया। और एक मैं उड़ीसा में चलाई, जहाँ पुट्टीपट्टा गांव है। पुट्टीपट्टा गांव है, उस गांव में गरीबी देखकर मेरी तो जान निकल गई। तो मैं फेसबुक से, मैडम एक हैं हमारी लाली देवी, उन्होंने जुड़कर उस कामों को उन्होंने बड़ा अच्छा अंजाम दिया और हमने किया। दीदी की रसोई में जो खाना आप खिलाते हैं उसमें क्या क्या होता है? जी, भोजन में सर बिल्कुल आपने बोला ना कि सिंपल मैं दिख रही हूँ, तो भोजन भी सिंपल होती है, क्योंकि गरीब जो मजदूर के बच्चे होते हैं वो दिल से खाते हैं उस भोजन को। कढ़ी चावल होती है, राजमा चावल होती है, छोले चावल होती है। और हर त्योहारों पर, जैसे हिंदू धर्म का त्योहार होती है, उस पर पूरी सब्जी, हलवा, खीर, मिठाई, फल होती है। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? जो शिक्षा का क्षेत्र है वही बच्चे पढ़ते हैं, जो बस्ती के हैं, झुग्गी झोपड़ी के हैं, गांव के हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो भीख मांगते थे, जो कबारा मतलब इकट्ठे करते थे, जिनके माँ भीख मंगवाती थी। ये सारे चीजों का अभियान चलाकर, इस सब चीजों को बंद करवा कर उन बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, जिस स्कूल का नाम है अपना स्कूल। कभी भी आओ। वैसे अपना स्कूल देश में कितने चल रहे हैं? अभी 15 चल रही है सर, और स्कूल मेरा 2009 से चल रही है। तो अभी तक एक आंकड़ा मान ले कितने लोगों को आपने जो है एजुकेटेड किया है? जी, कम से कम मेरा बच्चे जो बाहर निकल गए हैं, कम से कम 5000 से ऊपर बच्चे निकल गए हैं। हाँ, पढ़ा चुकी हूँ, और एडमिशन भी। हमारे यहाँ बस्तियों की लड़कियां जिनको कपड़े पहनने नहीं आता था, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, वो आज जॉब कर रही हैं। और मैं सिलाई सेंटर भी चलाती हूँ। उसमें कितनी महिलाएं सिलाई सेंटर? एक ब्रांच में, एक सेंटर में 25 का ग्रुप होती है, और 6 महीने के क्लास करवाती। कितने ग्रुप है आपके? मेरा सिलाई सेंटर का 15 बता रही हूँ ना कि हाँ, लेकिन एक ग्रुप में 25 महिलाएं होती हैं, 3 से 5 चलती है, और निःशुल्क है। तो उन महिलाओं को हम 6 महीने ट्रेनिंग देकर, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आती हैं, जो फर्स्ट आती हैं उनको सिलाई मशीन देती हूँ, जो सेकंड। अच्छा, ये सब काम करने में कभी पैसे की तंगी आड़े आई? मैं आपसे बता दूं कि मैं घर से बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मैं एक MP की बहू हूँ और STM की लड़की हूँ। रेवतीकांत सिन्हा जी जो MP थे पटना में, जो हमारे ससुर ही बिहार में सबसे पहला आंदोलन किए थे, उनकी मैं छोटी बहू हूँ। और मेरे नहीं, आर्थिक स्थिति से कोई दिक्कत नहीं परिवार में। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे, मतलब ठेकेदार हैं, बिल्डर हैं, जो कोठी मकान लेते हैं अपना बेचते, मतलब घर की स्थिति बहुत अच्छी है। तुझे हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ, पहले तो हमारी मीडिया बंधु
इतनी अच्छे हमारी सहयोग और मदद करके हमारे कामों को आगे किया कि मैं इनकी आभार प्रकट करती हूँ, इनकी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपसे मिलकर, आपके मीडिया बंधुओं से मिलकर मैं बहुत खुश हुई और यही कहना चाहूँगी कि आप लोग गरीब असहाय मजदूर के बच्चे और बड़े बुजुर्गों की मदद कीजिए, सेवा कीजिए। इनको जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, जितना मदद करना चाहते हैं, आप लोग कीजिए और आप लोग ही कर कर उनका मदद करवा सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में मैं अपने को नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग दुख का नहीं देखे कि दुख क्या होता है, लेकिन जब हम सामने वाले को देखते हैं तो दर्द अंदर जरूर होती है। आप लोग ही है मीडिया से कि आप लोग इनकी दुख दर्द दूर कर सकते हैं, आप लोग ही सहयोग मदद करवा सकते हैं। मैं एक संदेश और देना, आपको ऐसा कोई बच्चा लगता है कि जो पढ़ना चाहता है और पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप मेरा नंबर जरूर ले, 9718787868। एक बच्चे के गोद जरूर मैं लेकर पढ़ा सकती हूँ, वो लड़की हो या लड़का हो, लेकिन बेशक पढ़ने वाला हो। जिसको भोजन नहीं मिल रही, जिस क्षेत्र में ज्यादा गरीबी है, उसके लिए आप संपर्क करके मुझे बताएं, मैं वहां अपनी किचन खोल दूंगी और राशन पानी जो भी है वो देने का काम मेरा है। वहां किचन चलाकर उनको भोजन जरूर दूंगी मैं। ये थी हमारे साथ रितु सिन्हा। जहां एक मील के पड़ाव को तय करने के लिए पुरुषों को भी 100 बार सोचना पड़े, वहां सहज भाव से रितु सिन्हा चलती रही और मंजिलें तय होती गई। कारवां अभी बाकी है और मंजिलें भी बाकी हैं। ये तो रास्ते का सफर है। दोस्तों, हैरानी होती है कि किस तरह एक महिला जो हजारों बच्चों को शिक्षित कर चुकी हैं और लगातार दीदी की रसोई के माध्यम से जो भूखे हैं, बेसहारा हैं, उनको भोजन उपलब्ध करवा रही हैं और भी तमाम ऐसे काम क्षेत्र में समाज के कर रही हैं, जो हम सबको अपने आप में प्रेरणा देता है कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा अंदर की सुंदरता मायने रखती है और यही इंसान का सच्चा परिचय है।